हाँ जी बच्चे, स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल लैट्स लर्न विद ईजी ट्रिक्स ते। अज बेटे आपां चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स दे दो नंबर वाले क्वेश्चनस दी रिवीजन करांगे। तो अज दी इस वीडियो दे विच आपां सिर्फ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस दी प्रैक्टिस करांगे। हुण देखो, फस्ट जिहड़ा तुहानूं दिख रहा है इत्थे, एक दो घाती बहुपद पता करो जिसके सिफरां दा जोड़ -7 है तो गुणा 10 है। ये बेटे मैं तुहानूं दो मैथड सिखावांगी, ठीक है। तुहानूं जिहड़ा ईजी लगूगा तुसीं उस मैथड नाल इहनूं कर लिओ। फस्ट हैगा बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला की है बेटे, जदों भी आपां नूं दो घाती बहुपद लिखण लई कहा जाता है तो उहदी जरनल फॉर्म की हुंदी है x² - SX + P। बाहर आपां लिखते हुंदे आ के एक वास्तविक संख्या हुंदी है, ठीक है। हुण इत्थे S का मतलब की है, सिफरां दा जोड़। P का मतलब की है, सिफरां दी गुणा। तो इत्थे के की जगह बेटे आपां LCM भी वरत सकते हैं। जदों अपने कोले सिफरां दा जोड़ ते गुणा बटियां च हुंदी है तो आपां उहदा LCM इत्थे भर सकते हैं। हुण इत्थे आपां वैल्यूज़ भरदे हैं। देखो, इन्हां दा LCM तो हुण 1 है ना, अपने कोले ओवर च कोई रकम है ही नहीं, तो LCM 1 है। S किन्ना है, सिफरां दा जोड़ -7 माइनस अपने कोल इत्थे हैगा ही है तो की बन जूगा +7 तो गुणा किन्नी है बेटे 10। तो अपने कोले बहुपद किहड़ी बन गई x² + 7x + 10। देखो सौखा ही सी ना, समझ आ गया तुहानूं, ये क्लीयर हो गया। चलो हुण आपां तुहानूं दूसरे मैथड नाल भी दसदे हां भी इहनूं किवें सॉल्व करना है। हाँ जी, दूसरे मैथड नाल देखो, जदों ने आपां नूं सिफरां दा जोड़ दिता है, सिफरां दा जोड़ सम ऑफ द जीरोज़ किन्ना दिता है -7। ਇਹਦਾ फार्मूला आपां हुणी की याद किया सी, -b/a। तो -7/1 लिख लिया क्योंकि बटे च कुछ है ही नहीं सी। जदों आपां सिफरां दी गुणा की गल करते हैं तो वह फार्मूला की लिखाया सी c/a। वो किन्ना दिता होया इन्हें 10, तो 10/1 लिखा क्योंकि बटे च कुछ है नहीं गा। हुण इत्थों जस्ट तुसीं वैल्यूज़ कंपेयर करनियां ने। ये फार्मूले दे विच कई बार जदों बटियां दे विच अलग अलग अखर आ जांदे ने ना, उत्थे उलझ जांदे हो। जे सिंपल बिना बटियां वाली रकम आउंदी है तो तुसीं इस तरीके नाल भी कर सकते हो, ठीक है, सौखा हो जाता है। तो ए किन्ना आ रहा है इत्थे 1। हुण इत्थे आ माइनस ते माइनस तो नहीं कंपेयर करांगे आपां। बी किन्ना आ रहा है 7 ते सी किन्ना आ रहा है अपने कोले 10। तो जे आपां हुण इहदी बहुपद लिखनी होवे, आपां नूं पता है जरनल बहुपद की हुंदी है ax² + bx + c। तो ए दी जगह आपां 1 पुट करता, बी दी जगह 7 पुट करता, सी दी जगह 10। तो सेम उही आंसर आ गया बेटे अपने कोले जिहड़ा अपने पहले मैथड नाल आया सी। ठीक है जी, क्लीयर है ये क्वेश्चन। जे इस तरह का क्वेश्चन आउंदा है पेपर दे विच तो तुसीं ईजीली सॉल्व कर लोगे ना। हाँ ठीक है बेटे, फटाफट इन्हां नूं सीखी चलो ताकि आपां नूं कोई समस्या ही ना आवे पेपर दे विच। अगला क्वेश्चन देखो कि x बराबर 1/2 बहुपद 2x² - 6x + 3 दी एक सिफर है। डिटरमिन वैदर द x = 1/2 इज़ ए जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल 2x² - 6x + 3। तो यह तो 9वीं का ही क्वेश्चन है बेटे। हुण कोई वैल्यू दिती हुई है, कोई आपां नूं बहुपद दिती हुई है, उहदे विच तां एक ही हुंदियां सी, इहदे विच दो घाती है, ठीक है। तो उन्हें पूछा भी इहदी सिफर हैगी कि नहीं, की मैथड हुंदा है। आपां यही एक्स की वैल्यू हरेक एक्स जिथे तुहानूं दिख रहा है उत्थे पुट करांगे। जे हल करन तो बाद रिमाइंडर 0 बचदा है, मतलब इहदा आंसर 0 आउंदा है, तो फिर यह इहदी सिफर हैगी है। जे कोई होर आंसर आउंदा है तो नहीं हैगी। चलो सॉल्व करते हैं। 1/2 का स्केयर बच्चे 1/4। हुण इत्थे कोई घात नहीं हैगी तो इहनूं घटा सकते हैं आपां। 3 ते कट गया, देखो माइनस का 3 रह गया, फिर पिछे आ गया +3। हुण इत्थे नाल दी नाल ही कट दो, 3 प्लस का 3 माइनस का, तो अपने कोले सिर्फ 2 गुणा 1/4 बचया तो ये भी कट रहा है, ठीक है। जो ये कट रहा है तो अपने को एंड ते आंसर की बच गया 1/2। ये तो 0 है नहीं गा,
ठीक है। जे 0 है नहीं गा तो जिहड़ा x बराबर 1/2 सीगी ओह बहुपद दी सिफर नहीं हैगी, बहुपद दी सिफर नहीं है। तो x इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट ए ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। ठीक है जी, क्लीयर हो गया सवाल। की किया आपां ने, देखो आपां नूं दिता होया सी एक वैल्यू, पुछया सी ओह दित्ती हुई बहुपद दी सिफर हैगी है या नहीं। आपां ने उहदे विच ही उस वैल्यू नूं भरिया, सॉल्व किया, 0 नहीं आया उन्हां दा रिमाइंडर। जो 0 नहीं आया तो आपां लिखता कि यह बहुपद दी सिफर नहीं है। क्लीयर कट है ना। हुण जे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपां नूं रकम बदल के भी पाउंदे ने, ठीक है, भी चैक करो ये सिफर हैगी है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह के हरेक क्वेश्चन दे विच आपां वैल्यू भरनी है तो उन्होंने सॉल्व करके देखना है। इफ रिमाइंडर इज़ 0 फिर आपां कह देंगे कि हाँ जी ये सिफर हैगी है। जे रिमाइंडर 0 नहीं आता फिर आपां कहांगे नहीं जी सिफर नहीं हैगी। चलो जी, आपां हुण अगले क्वेश्चन ते आ चुके हैं। उन्हें कहा 2 घाती बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपां नूं गिवन है कि 3x² प्लस kx माइनस 2। तो उन्हें कहा कि यदी एक सिफर -2 हैगी है, तो यदी सिफर मतलब यदी 0 केड़ी है -2। तो के दी वैल्यू पता करो, क्वेश्चन ये है। दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपां हुण इहनूं सॉल्व करते हैं। तो की सीखिया सी कि जदों कोई भी वैल्यू कोई भी मुल किसी बहुपद की सिफर हुंदा है तो रिमाइंडर कितना बचदा है जी 0। हुण जे इहदी सिफर इहने दे ही दित्ती तो इहदे विच जदों यह वैल्यू भरांगे, देखो मैंने सिर्फ x की थां ते वैल्यू भर रही हाँ, जदों ये वैल्यू भरांगे तो यह रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। एज अ डेफिनेशन जदों कोई भी बहुपद की सिफर दिती हुंदी है तो वह सिफर उस बहुपद की वैल्यू नूं उहदे रिमाइंडर नूं 0 कर दिंदे, तां ही उहनूं सिफर कहांगे ना, तां ही उहदा हल कहांगे। तो आपां उहदे च वैल्यू पुट कर देनी है तो इक्वल टू 0 लिख लेना। सॉल्व कर लो बेटा, इक्वेशन बन गई बस। हुण ये 2 दूनी 4 माइनस ते 10 केयर करोगे प्लस ही आना है, उरे -2 के -2 बराबर 0। 4 तीए कितना हो गया जी 12। हाँ जी, -2 के हैगा अपने कोले। हुण 12 प्लस दा बेटा 2 माइनस दा, तो अपने कोले प्लस दा ही 10 आएगा ना। हुण जदों -2 के है 10 आपां उधर लै गए माइनस दा हो गया तो माइनस कैंसल हो जाएगी। 10/2 कैंसल हो गया बेटा जी। कितना आ गया अपने कोले के इक्वल टू 5 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो की किया बेटे आपां ने, ध्यान नाल समझो। आपां नूं एक सिफर दिती हुई सी, उन्हें कहा सी सिफर तो तुहानूं देती पर बहुपद दे विच एक चीज़ अलग के वरतिया होया, उहदी वैल्यू कड्डो। आपां उहदे विचों सिफर भरी तो आंसर नूं मान लिया कि जे सिफर है तो रिमाइंडर 0 ही आऊगा। इक्वेशन बन गई, जस्ट सॉल्व किया तो अपने कोले के दा आंसर आ गया। क्लीयर हो गया बेटे। इस तरह के क्वेश्चनस मैथ के विचों भी करके देख सकते हो बेटे प्रैक्टिस के वास्ते। अगला देखो, ये तो सौखा ही है ना। बहुपद दिती हुई है आपां नूं x² -6x +5। जस्ट इहदा आपां की पता करना है, सम ऑफ द जीरोज़ ते प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, सिफरां दा जोड़ ते सिफरां दी गुणा। तो फार्मूला की है बेटे सिफरां दे जोड़ का -b/a। माइनस तो आप फार्मूले का ला लिया, और इत्थे जो b देखते हैं तो की है -6, तो उरे +6 बन जूगा ना। तो a किन्ना अपने को 1, तो सम ऑफ द जीरोज़ किन्ना आ गया 6। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ का की फार्मूला आप किया है c/a। तो c/a ये वैल्यू कड्डो। c किन्नी दिती हुई है आपां 5, a किन्नी है 1। तो इनू आप 6 भी लिख सकते हैं, इनू 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि /1 मतलब
ਸਿੰਗਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਸ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਂਡ ਅ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੂਜ਼ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਰ ਐਜ਼ ਫੋਲੋਜ਼। ਤਾਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ? 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ, ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਫਰਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਹ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਇੱਕ 5 ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ -6 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? -1। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖ ਲਿਓ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 5 30 -10। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਓਵਰ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਆਈ ਹੈ। ਭਰੀਏ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, x² ਮਾਈਨਸ s ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ 1x। ਠੀਕ ਹੈ, p ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਪਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ x² + x - 30। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢ ਲਈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੈਟ ਵੀ ਵਾਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਵਿਦ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? 2 + √3 ਤੇ 2 - √3। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ? ਸਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ √3 ਤੇ √3 ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਗਏ, 2 ਤੇ 2 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਾ। ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ a + b a - b। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? a² - b²। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ a² - b² ਕਰ ਲਓ। 2 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਈ 4, √3 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਈ 3, ਅਤੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 1। ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬੇਟੇ। ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੀ ਆਇਆ, ਐਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? -4x, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ 4 ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।